नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के रिटायर आईएफएस ऑफिसर यानी सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी आजाद सिंह डवास ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है ईओडब्ल्यू को, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को। और उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश में 2017 में नर्मदा नदी के किनारे जो 7,000 पौधे लगाए गए थे वो मध्य प्रदेश का बड़ा घोटाला था, क्योंकि उस समय लगभग 500 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों से निकाले गए और उसका वृक्षारोपण का कहानी सुनाई गई, प्रचार किया गया, प्रचार पे पैसा खर्च किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि उन 7 करोड़ पौधों में शायद 7 लाख पौधे भी अब जीवित नहीं हैं। तो अब ये जो आईएफएस ऑफिसर है आजाद सिंह डवास, उन्होंने ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर और तमाम सारे दस्तावेज भेजते हुए उन्होंने मांग की है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट दीपक खांडेकर और तत्कालीन वन विभाग के जो चीफ रहे अनिमेश शुक्ला, इन सब पर एफआईआर की जाए, सब पर। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का यदि वाकई कानून के अनुसार कोई कार्रवाई होती है तो ये बहुत बड़ा मामला होगा। हालांकि इस पर कई बार खबरें छपी है, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सरकार है, तो फाइल को खोलने के बजाय बंद की जाती है, दबाई जाती है। लेकिन आज मैंने आखिरकार आजाद सिंह डवास को अपने स्टूडियो बुला लिया है और उनसे समझते हैं कि जो फाइल दफन हो गई, जो मामला ख़त्म हो गया, भ्रष्टाचार भी दब गया, जो कुछ हुआ, आप क्यों इसको उचकाते रहते हो, बार बार क्यों मांग करते हो, तमाम सारी बातें हैं। ये लंबा चौड़ा पत्र मेरे हाथ में है आजाद सिंह डवास साहब का, और इसी के आधार पे अपन उनसे ही बात करते हैं सीधे। डवास साहब का आपका स्वागत है। यदि कुछ ना कुछ किसी ने कुछ कर लिया तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, मुझे तकलीफ है इस प्रदेश के निवासियों के लिए। ये इस तरह के जो कुकर्ते हुए हैं, मैं करते ना कह कुकर्ते बोलना चाहूँगा, उससे जो यहाँ के वन और पर्यावरण को जो विनाश हुआ है वो उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। मैं जैन साहब इस पे पिछले 9 साल से लिख रहा हूँ। ये आखिरी पत्र, आज की कड़ी का आखिरी पत्र है। दोनों चीफ मिनिस्टर को लिख चुका हूँ, कमलनाथ जी को लिखा, तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार को लिखा कांग्रेस के रजीम में, अभी डॉक्टर मोहन यादव को भी लिखा, 2-3 महीने हो गए। तो जब कहीं से कुछ नहीं हुआ, बाकी विभाग में तो लिखता ही रहा हूँ। तो यह भी मैंने ईओडब्ल्यू से रिक्वेस्ट किया, डीजी ईओडब्ल्यू से, कि आप भी कुछ करें इसमें, और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ शुरुआत होगी, क्योंकि 2-3 पत्र मैंने डीजी ईओडब्ल्यू को लिखे हैं, उन्होंने उसका संज्ञान लिया है और वो प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि शायद इसका भी संज्ञान होगा। इसमें बहुत सारे मसले हैं, कैसे मैंने देखा इसमें आपने कम से कम 15 परिशिष्ट लगाए हैं, पूरे दस्तावेज लगाए, 21 परिशिष्ट हैं, तमाम सारे दस्तावेज लगाए, यानी आपने प्रूफ तो दे ही दिए हैं। यदि एजेंसी चाहे तो केस रजिस्टर कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है, जैसे मैंने सिया का मसले पे भी, आप करते रहते हैं प्रोग्राम, सिया पे भी हमने लगाया। आप देखिए जो एसीएस एनवायरनमेंट हैं उन्हीं से ईओडब्ल्यू ये कह रही है कि आप इसको देखें कि क्या इस पे अगर केस बनता है तो शासन का कोई 99-98 का एक जियो है, उसके आधार पर इसका वो करें और आप हमें भेजें अगर इसकी जांच करनी है तो। जिस अधिकारी, जो चार अधिकारी हैं, उसमें भी आईएएस अधिकारी हैं जो सबसे सीनियर हैं, आज भी एसीएस एनवायरनमेंट हैं, अशोक बनवाल, उनको ही भेजा है कि आप इसमें बताइए कि इस पर कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है। इसी तरह से जैसे मैंने एक मसला उठाया था, इनका कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो अभी है विश्वास सारंग, उनका मामला जो है वहाँ भेजा है वन विभाग में। वो समझ में आता है फिर भी कि क्योंकि जो वर्तमान पीएस हैं उनका उस समस्या से कोई लेना देना नहीं, पहले वालों का रहा होगा। तो इस तरह के नियम कानून को भी बदलवाने की ज़रूरत है कि जिन पर आरोप लगते हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात है, अगर कोई ऐसा नियम बना है तो उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। डवास साहब, आपने ये जो पत्र ईओडब्ल्यू को लिखा है, मैंने ज़्यादातर, मेरा अनुभव है
कि ईओडब्ल्यू को पत्र तभी लिखा जाता है जब आदमी मानसिकता बना ले कि मुझे कोर्ट जाना है। जी कोर्ट में पूछा जाता है कि क्या आपने जांच एजेंसी को दिया पत्र, एक फॉर्मेलिटी होती है। ये वाकई फॉर्मेलिटी है कि आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं या केवल फॉर्मेलिटी, क्या है क्या ये? अब मैं आ गया हूँ उस लेवल पे, अब 9 साल का पत्राचार है, वो सब लेके कोर्ट जी जाओगे? हाँ बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, और इसको मैं लोकायुक्त में भी दूंगा। देखता हूँ दोनों एजेंसीज क्या करती हैं। लोकायुक्त तो खुद ही ट्रैप हो गया अभी पिछले नहीं, दिनों। वो एक अलग विषय है, उसके बावजूद भी एजेंसी तो बरकरार है ना, हो सकता है वो और सतर्क होकर भी काम करे। ये बात तो सही है, हाँ, लोकायुक्त और में अब सुधार हो रहा जी, है। जी जी जी। सुधार के तहत हो सकता है इस चीज को ले लें वो संज्ञान में। नहीं नहीं, उसमें अधिकारी अच्छे हैं जो अभी स्पेशल। लेकिन अब आप मुझे बताइए जी। कि जो मुख्यमंत्री थे इस समय केंद्र में मंत्री हैं और नाम चल रहा है कि अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कौन करेगा? नहीं, हिम्मत होगी। देखिए, हम कोर्ट में थोड़ा विश्वास रखें, अगर हाई कोर्ट भी थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, और उसमें भी कई सारे चीज़ें। अभी तो दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा दी नटराजन के मामले में। अब देखिए, अब यूं उंगली तो किसी पे भी उठा दीजिए, लेकिन अल्टीमेट तो रिफ्यूज विश्वास तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा एजेंसीज के ऊपर, वो उनके अपने हित हो सकते हैं। अब शिवराज जी का आप 2-3 बार नाम लिए जी। वन और पर्यावरण को 17 साल मुख्यमंत्री रहते जितना नुकसान शिवराज जी ने किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री। आप तो उनके अंडर में थे। मैं नौकरी तो की है, जब वो थे, मैं तो वो बने थे 2005 तो में। वो जो चाहते थे वो भी आप ही करते रहे होंगे। नहीं 12 मैंने नहीं किया 12 साल में। और तो जब आपको लूप लाइन कर दिया होगा। सीएम थे तब भी आपको लूप लाइन कर दिया होगा। लूप लाइन में ही रहा मैं हमेशा, लूप लाइन में ही नहीं रहा। मेरी 6-8 तो विभागीय जांच हुई है, आपको मैं ये इसलिए कि आप उनकी हामी हानि मिलाते थे। शोकोज नोटिस हुए हैं इसलिए कि आप हमें हानि मिलाते थे। और एक चीज और बता दूं, इवन एक सबॉर्डिनेट स्टाफ की वजह से मेरा लोकायुक्त में मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं मेरा, क्योंकि मैंने कुछ नियमों के विपरीत नहीं किया। ईओडब्ल्यू भी फेस कर चुका हूं मैं, इन सारी एजेंसी से निकल चुका हूं पिछले अभी उसकी भी जारी है। और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या कर दिया शिवराज जी ने, ये कहाँ आ रही हैं चीजें, पर्यावरण पे आ रही हैं, आबादी बढ़, स्कूलों का। ठीक है नवाज साहब, एक बात बताइए, आपने इसमें कहा है कि वन मंत्री के खिलाफ एफआईआर हो, तत्कालीन एसीएस के खिलाफ हो, वन। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि चाह लेंगे कि मुझे नर्मदा किनारे पेड़ लगाने हैं, तो क्या वन मंत्री मना कर सकते हैं? वो उनका आरोप क्या है? कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उनका आरोप क्या है? मैं उनको आरोप ये कहता हूँ कि वन मंत्री भी जमीन से जुड़े हुए थे। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, खुद तत्कालीन सीएम भी, मैं ये नहीं कहता हूँ, जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जानते हुए एक माहौल बनाने के लिए चुनाव आ रहा था आगे। हालांकि उनको ये सब, नरेंद्र मोदी जी को खुश भी तो करना था, वहाँ अमरकंटक बुलाया गया था इसके समापन पे, आपको याद है? नरेंद्र मोदी जी उनसे 10 जन्म भी खुश नहीं होंगे। शिवराज जी कुछ भी करने की किताब लिखी है अभी, अपनापन, अपनापन कुछ भी कर लें। मोदी जी ने जो ठान लिया है, और जो अभी आप कह रहे थे, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं ना, पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि इनको जो दिया हुआ है। और कृषि मंत्री, कृषि में क्या हालत है, ग्रामीण विकास मंत्री है, क्या हालत है मतलब कि। और मुझे नहीं लगता शिवराज जी मध्य प्रदेश को छोड़ के किसी देश के किसी भी प्रदेश में दौरा करते हैं। बस बुधनी और विदिशा, बुधनी विधानसभा अब अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, विदिशा हम खुद काबिज हो गए। अब 40 साल इनको झेला शिवराज जी को, 40 साल इनके कार्तिकों को झेलिए। ये कौन सा तरीका? कोई तो आवाज़ उठाएगा, लोग नहीं उठाते, ना उठाएं। अब आप हैं, मैंने ये कम से कम 5000 जर्नलिस्ट को भेजा है, किसी ने मेरे से बात तक नहीं की। छापना तो छोड़ दीजिए, आपने कम से कम, हम तो पहले भी कई बार आपने जो मुद्दे उठाए, आप बुला लेते हैं। मैं कहता हूं आप जैसे यूट्यूबर्स प्रदेश में ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 हों, लेकिन 10 हों, और 10 आप जैसे पत्रकार हों। आप देखिए कि सरकारें कैसे, सरकारों की क्या हालत होती है। हम अपीजमेंट पर लगे रहते हैं अपने अपने कारणों से, ये छोड़ना पड़ेगा। देखिए, आपने यदि मीडिया की बात की है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी जंतर मंतर पर जब ये आंदोलन चल रहा था जी, और मुख्य मीडिया, बड़े बड़े चैनल, यहाँ तक वहाँ तक, या जहाँ तक सारे थे, वहाँ पर उन लोगों के रिपोर्टर खड़े नहीं हो पा रहे, तो लोग गालियाँ दे रहे थे, मारने दौड़ रहे थे, अपना आईडी लेके भगते नजर आ रहे थे, गालियाँ खा रहे थे। आज मीडिया की हालत क्या हो गई है वो तो देखो आप। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी में गिरावट आई।
लेजिस्लेचर में आई, जुडिशरी में आई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल रोल है मैं मीडिया का मानता हूँ। और मीडिया आप खुद ही बोल दिए, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। और जो सज्जन अभी वहाँ कर रहे थे, मुझे तो खैर उस पर भी मेरी रिजर्वेशन है, अभी मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। कल जयपुर में शायद कुछ हाथापाई भी हुई है उनके साथ। और दिल्ली में जो हुआ है, दिल्ली में तो कहते हैं कि 2-1 हज़ार लोग मौके पाए। देखिए, एसी में बैठ के बातें करना और उस पर ट्विटर और व्हाट्सएप खेलना बहुत आसान है। सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो युवा हैं जिनका फ्यूचर स्टेक पे है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कितना पेपर लीक हो रहा है। सीबीएसई का आप देखिए, किसी की कॉपी कोई जांच रहा है। अरे पेपर लीक के साथ साथ जो बच्चे बेचारे सुसाइड कर रहे हैं ना, उनकी चिंता ज़्यादा। सुसाइड हो रहा है। व्यापम देखिए आपके, अब अगर व्यापम में कार्रवाई होती, और यही शिवराज जी उसके मूल में है, व्यापम में है, तो आज ये नीट आपके शिवराज जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है? सही से बताओ। मैंने आपको कारण बता दिया। हाँ, क्योंकि शिवराज आपको लूप लाइन किया से इसलिए बदला ले रहे हो क्या? मैं तो लूप लाइन क्या, जैसे दूसरे लोग पैसे दे, तनख्वाह तो मिलती रही। जैसे दूसरे लोग पोस्टिंग कराते हैं पैसा दे के, मैं दे देता तो मेरी पोस्टिंग हो जाती, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जिस समय जी आप हाँ। फॉरेस्ट में आईएफएस ऑफिसर जी, थे, जी। अधिकांश लोग पैसा देके पोस्टिंग कराते 30 थे। लाख 40 लाख। अभी अगला कागज उन्हीं का आएगा, अगर आप बुलाएंगे तो उस पर 3 मंत्री, हम तो अभी से आमंत्रित दिए दे रहे 3 हैं। मिनिस्टर, आप लाइए, बोलिए मेरे चैनल पे। डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार, विजय शाह और उमंग सिंगार, सिर्फ पैसा खाया है। अब अगला किताब उन पे आ रहा है, अगला चिट्ठी आएगा उन पे भी, इन्हीं को लिखूंगा। और लोग आप तो कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी क्या होता है? हमें तो प्रदेश के हित में काम करना है। हम कोई पॉलिटिकल वर्कर थोड़ी हैं। कुछ समय में गया था, पॉलिटिक्स में भी गया आप था। आए थे आम आदमी पार्टी में, प्रवक्ता भी बने थे। कांग्रेस में भी रहा। लेकिन जो मैंने हालात देखे, धंधे के लिए तो नौकरी हमें इतना स्कोप देती थी कि मैं फ्लैट में रहता हूँ यहाँ। चलिए एक आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं। जी, बिल्कुल आखिरी सवाल। जी। आपने ईओडब्ल्यू को चिट्ठी दे दी जी। आपने, और 10-15 जगह चिट्ठी लिखी, 5000 पत्रकारों को भेज दी। जी। अब मान लीजिए ईओडब्ल्यू भी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इस चिट्ठी को कुंडली मार के बैठ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब नवाज साहब क्या करेंगे? नहीं, दो क्या ऑप्शन, कोर्ट जाएंगे? कब तक इंतजार करेंगे? 2 ऑप्शन हैं। एक, क्योंकि ये एमपी एमएलए का भी मैटर है, पहले हम यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में भी देखेंगे, और फिर हाई कोर्ट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट है। कब तक? बहुत जल्दी आप देखेंगे। महीना, 2 महीना? हाँ, मैं महीना भर इंतजार करूंगा इसका। अगले 30 दिन? हाँ जी। नहीं तो 31वां दिन पर नवाज साहब आप का। रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज नवाज साहब ने मेरे चैनल पे एक बड़ी घोषणा कर दी है कि ये जो 500 करोड़ का घोटाला है, और ये घोटाला कोई मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप यदि सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पौधारोपण के नाम पर वाकई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और नवाज साहब का कहना है कि इसके लिए आरोपी बनाए जाना चाहिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार, तत्कालीन एसीएस दीपक खांडेकर वगैरह वगैरह। अब इनका ये भी कहना है कि यदि 30 दिन में, आज तारीख है 16 जून, अगले 16 जुलाई तक यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कभी भी नवाज साहब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नमस्कार।